हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग सोशियोलॉजी में, जहां आज हम डिस्कस करेंगे भारत में अनौपचारिक क्षेत्र का विकास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा शुरू करते हैं। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र का विकास एक बहुआयामी घटना है, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। हालांकि यह आर्थिक चुनौतियों के सामने भारतीय कार्यबल के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता को दर्शाता है। यह औपचारिक नौकरी के अवसरों की कमी, अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सेवाओं तक सीमित पहुंच जैसे प्रणालीगत मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है। अनौपचारिक क्षेत्र के विस्तार के पीछे प्रमुख चालकों में से एक औपचारिक रोजगार अवसरों की आपूर्ति और मांग के बीच बेमेल संबंध है। भारत की बढ़ती आबादी और औपचारिक क्षेत्र में सीमित रोजगार सृजन ने कई लोगों को अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में आजीविका तलाशने के लिए मजबूर कर दिया है। इस क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडिंग, लघु स्तरीय विनिर्माण, कृषि निर्माण और घरेलू कार्य सहित गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। अनौपचारिक क्षेत्र उन लाखों लोगों के लिए सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है जो शैक्षिक योग्यता, कौशल असमानता या भौगोलिक बाधाओं जैसे विभिन्न कारकों के कारण औपचारिक रोजगार सुरक्षित करने में असमर्थ हैं। यह उन्हें आजीविका कमाने और अपने परिवारों का समर्थन करने का साधन प्रदान करता है, भले ही अक्सर कम वेतन, लंबे काम के घंटे और न्यूनतम नौकरी सुरक्षा जैसी अनिश्चित परिस्थितियां हों। इसके अलावा अनौपचारिक क्षेत्र भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले छोटे और मध्यम उद्यम सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे नवाचार के इंजन के रूप में कार्य करते हैं, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद और सेवाएं बनाते हैं। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक क्षेत्र महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए एक प्रशिक्षण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने और व्यवसाय चलाने की जटिलताओं को सीखने की अनुमति मिलती है। हालांकि अनौपचारिक क्षेत्र में वृद्धि नीति निर्माताओं और बड़े पैमाने पर समाज के लिए चुनौतियां भी खड़ी करती हैं। सबसे गंभीर मुद्दों में से एक अनौपचारिक रोजगार में लगे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कमी है। औपचारिक क्षेत्र में अपने समकक्षों के विपरीत अनौपचारिक श्रमिकों को अक्सर स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजनाओं और अन्य लाभों तक पहुंच की कमी होती है। इससे वे बीमारी, चोट या बेरोजगारी जैसे आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे गरीबी और असमानता का चक्र और बढ़ जाता है। इसके अलावा अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषता शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति इसकी संवेदनशीलता है, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों जैसे कमजोर समूहों के लिए। घरेलू कामगारों और रेहड़ी पटरी वालों सहित कई अनौपचारिक श्रमिक शोषणकारी श्रम प्रथाओं के अधीन हैं, जिनमें लंबे समय तक काम करने के घंटे, कम वेतन और असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां शामिल हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए श्रम नियमों को मजबूत करने, प्रवर्तन तंत्र में सुधार करने और श्रमिकों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ी एक और चुनौती कर राजस्व और राजकोषीय स्थिरता पर इसका प्रभाव है। इसकी नकदी आधारित प्रकृति और सीमित नियामक निरीक्षण के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनियंत्रित हो जाता है, जिससे राजस्व रिसाव होता है और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को वित्त पोषित करने की सरकार की क्षमता कम हो जाती है। निष्कर्षतः भारत में अनौपचारिक क्षेत्र का विकास आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत कारकों की जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाता है। हालांकि यह रोजगार और उद्यमिता के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए यह सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकारों और वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में महत्वपूर्ण चुनौतियां भी पेश करता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण और मुख्य धारा में एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सहायक नीतियों, लक्षित हस्तक्षेप और समावेशी विकास रणनीतियों को जोड़ती है। धन्यवाद।
मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।